जितने भी महान लोग हैं, शाही लोग हैं, एरिस्टोक्रेसी है, वो बिना प्लान के कुछ भी नहीं करती। आम आदमी किसके भरोसे है? भाग्य के। मैंने कहा ना, दुनिया में दो ही जातियां हैं, एक एरिस्टोक्रेसी, एक कॉमन पीपल। बड़े सारे युवा मुझसे कहते हैं तैयारी शुरू करना है, कहां से शुरू करें, आप गाइडेंस दे दें। सरकार इतनी वीडियो डाल दी यूट्यूब पर, बहुत सारे लोगों की वीडियो पड़ी हुई है, और कैसे गाइडेंस लोगे? पहला चरण जो गाइडेंस का होगा वो ये है कि बेस क्लियर होना चाहिए। तुमको यार लैटिट्यूड पता नहीं, लॉन्गिट्यूड पता नहीं, फोर्स पता नहीं, मास पता नहीं, मोमेंटम पता नहीं, इनर्शिया पता नहीं, किताब बता दीजिए, क्या करोगे किताब जानकर? आईएएस की तैयारी का जो पहला चरण है, हर वो व्यक्ति जो आईएएस की तैयारी करना चाहता है, उसे पहली चीज जो स्पष्ट करनी है कि उसका आधार मजबूत है कि नहीं। वो अगर आधार मजबूत करके कोचिंग करना आए तो उसे 80% का फायदा होगा। फिर से मैं इस बात को रिपीट करूंगा, हर वो व्यक्ति जो आईएएस की कोचिंग करना चाहता है, अगर वो आधार मजबूत कर करके आए, जब वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है तभी से शुरू कर दे, इकोनॉमी का बेस तैयार कर ले, साइंस का बेस तैयार कर ले, पॉलिटी का कर ले, हिस्ट्री का कर ले, अगर वो ऐसा करके कोचिंग करने आए तो 80% फायदा कोचिंग का हो। जितने लोग बिना आधार के कोचिंग करने आते हैं उनकी कोचिंग व्यर्थ चली जाती है। हमें जिसको एनसीईआरटी क्लास 10th की नहीं पकड़ में आई, सरकार और उसके अंग, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो जो टीचर डीडी बसु पढ़ के पढ़ा रहा है, उससे तुम क्या कनेक्ट करोगे क्लास में? सवाल ही नहीं, संभव ही नहीं उठता। 98% लोगों की कोचिंग करना व्यर्थ चला जाता है। इसलिए आपके घर में कोई भी अगर तैयारी करने का विचार बना रहा है तो उसको ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष से ही बेस बनाने के लिए कहें, बस अगर व्यक्ति ने अपना बेस बना लिया तो कोचिंग उसे फायदा करेगी, तो कोचिंग उसे सूट करेगी। बिना बेसिक्स के कोचिंग करना व्यर्थ है। जब तुम क्लास में कनेक्ट नहीं कर पाओगे, घर में होमवर्क नहीं कर पाओगे। जब तुम्हें क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम लिखोगे सिर्फ बैठकर, घर में होमवर्क नहीं कर पाओगे। घर में होमवर्क नहीं कर पाओगे, कंसोलिडेट नहीं होगा। प्लान, आम आदमी भाग्य के बल पर जिंदा है, प्लान कर ही नहीं सकता। और अगर उससे कहे तो भैया प्लान कर लो, अरे क्या प्लान कर ले, मान लो कल कयामत आ जाए तो? उसके अपने बहाने हैं, उसके अपने एक्सक्यूज है कि प्लानिंग से क्या होता है, मायावती जी इतने गरीब घर में पैदा हुई, भगवान की महिमा थी। तो हाँ, भगवान की महिमा थी, उससे मैं कहां कह रहा हूं, लेकिन भगवान की महिमा के साथ उनके कर्म भी हैं। सिर्फ भगवान की महिमा पर नहीं चलती दुनिया। नहीं तो मंदिर का पुजारी का बेटा आईएएस होता, नहीं तो मस्जिद के इमाम के बेटे ही आईएएस होते, नहीं तो चर्च के पादरियों के बेटे ही आईएएस होते और राजा होते। अगर सिर्फ भगवान के बल पर यह दुनिया चल रही होती तो सबसे ज्यादा परिवार किसके खुशी होते? पुरोहितों के। उन्हीं के बच्चे सबसे सफल होते, उन्हीं के बच्चों की अच्छी शादी होती, उन्हीं के बच्चों की नौकरी लगती। पर बड़े सारे लोगों के मां बाप नास्तिक हैं, उनके बेटे बहुत ऊंचाई पर हैं, उनके बच्चे बहुत ऊंचाई पर हैं। नास्तिक होने का मतलब यह है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में नहीं मिला जो आपके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था पैदा कर सके, बस। नास्तिक का मतलब यह नहीं जो भगवान को डिफाई करता हो कि मैं भगवान नहीं मानता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नास्तिक मतलब वो व्यक्ति जिसको आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुई, किसी ऐसे साइंटिफिक व्यक्ति से जो उसके अंदर भगवान के प्रति आस्था पैदा कर सके। वैसे कोरोना काल में मैंने बड़े आस्तिकों को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए देखा, बहुत नास्तिकों को हनुमान चालीसा पढ़ते देखा, बहुत नास्तिकों को मस्जिद जाते हुए देखा। हमारा एक दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जब उनका एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल पहुंचे तो मैंने कहा बचोगे तो है नहीं। कहे ऐसा क्यों बोल रहे हो, भगवान चाहेंगे तो बचेंगे। हमने कहा भगवान को तो तुम मानते नहीं। बोला वो तो कोई ये मजाक करने का टाइम नहीं है। मैंने कहा जिंदगी भर तो तुम चिल्ला चिल्ला के कहते रहे। नास्तिक अगर इसलिए भगवान को नहीं मानता क्योंकि उसे कोई समझाने वाला नहीं मिला तो वो असली नास्तिक है। और जो ये दुनिया को दिखा रहा है कि हम बहुत तोपखान हैं, ऐसे तो खैर हजारों लोग।
आम आदमी भाग्य के बल पर जीता है, महान आदमी कल किसी को नहीं पता, आज पता है ना। इसलिए मैं हर व्यक्ति से कहता हूं कि आप डायरी अपने पास जरूर रखें अगर आप महत्वाकांक्षी हैं। और सुबह जैसे उठें, दो चीज आपके बगल में होनी चाहिए। एक धार्मिक ग्रंथ, आप जिस भी धर्म के हैं। न्यूज़पेपर सुबह उठकर कतई ना पढ़ें। हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर मतलब जहर। सुबह उठते ही सारी नेगेटिव खबर अंदर चली जाती है। एक तो अपना धार्मिक ग्रंथ अपने बगल रखें, कुरान, बाइबल, गीता, जो भी आपको रखना है, और एक डायरी। उठे, प्रभु का नाम ले, एक पेज पढ़ें, एक लाइन पढ़ें, एक दोहा पढ़ें, एक आयत पढ़ें। पॉजिटिविटी से दिन की शुरुआत करें और उसी समय पूरा शेड्यूल दिन भर का नोट डाउन कर ले। 12 बजे यहां जाना है, गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, 3 बजे मूवी देखनी, सब कुछ शेड्यूल्ड। शेड्यूल टूटना नहीं चाहिए। अगर पढ़ने का शेड्यूल है और आपकी बुआ आ गई, उनके बच्चे आ गए कि नहीं नहीं मूवी देखने चलेंगे, अरे टिकट हम लेकर आए और भैया आप कैसे नहीं जाएंगे, और यही सब होगा, भगा दीजिए सर। और मूवी देखने का शेड्यूल है तो पढ़िए भी मत। लेकिन ऐसा ना हो कि हफ्ते में 5 दिन मूवी देखने का शेड्यूल है। आपके जीवन में मस्ती भोजन में नमक की तरह होनी चाहिए। होनी जरूर चाहिए सर, होनी जरूर चाहिए। आपके जीवन में मस्ती नमक की तरह। भोजन में नमक गायब, चाहे जितना अच्छा भोजन हो, चाहे जितना अच्छा, खत्म। और जिसने इस सिद्धांत को पकड़ लिया कि जीवन में मस्ती नमक की तरह होगी, वो हमेशा मस्त रहा। और अगर आप नमक के बराबर सब्जी कर दोगे और सब्जी के बराबर नमक कर दोगे तो नेचर को कंट्रोल करना आता है सर। एक से एक धनाढ्यों को कंट्रोल कर रखा है उसने, शुगर देकर, डायबिटीज देकर, खूब पैसा, अथाह पैसा। उनका ड्राइवर बैठ के आधा किलो मिठाई उनके सामने खा जाता है। वो देख रहे हैं कि नहीं नहीं, अरे भैया 300 मॉर्निंग में फास्टिंग, शुगर 250 है, अब इतना पैसा लेकर करोगे क्या? जब तुम दशहरी आम 2 किलो नहीं खा रहे हो और खाओ 2 किलो दशहरी आम, 2 किलो दशहरी आम का मतलब 20 किलोमीटर दौड़ना। सिंपल। तुम दौड़ना छोड़ दोगे, आम खा लोगे, बस वही मामला खराब हो जाएगा। ये तो मौसम है ना फलों के राजा का। लंगड़ा, चौसा, दशहरी, अल्फांसो। 1 किलो आम 10 किलोमीटर, 2 किलो आम 20 किलोमीटर, 3 किलो आम 30 किलोमीटर। और वो अगर आप 30 किलोमीटर दौड़ गए तो वो आम फौलाद बन गया शरीर में। मस्ती और मजा दोनों बहनें हैं। मस्ती और मेहनत, सॉरी, मस्ती और मेहनत दोनों बहनें हैं। एक को छोड़ोगे दूसरे अपने आप रूठ जाएगी। इसलिए जितनी मस्ती करना है उसकी डबल प्रोपोर्शन में मेहनत करो। M इज इक्वल टू M, मस्ती इज इक्वल टू मेहनत। आओ कभी दिल्ली, करवाएं तुमसे 40 किलोमीटर की साइकिलिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। आओ। उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है।